हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। गाइज, जो ये टॉपिक है ये सोशल एंड बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है और इसमें ये है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी प्रोविजन दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या हुआ करता था। ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं बनी हुई थी कि आपने कोई भी कंपनी ने कितना परसेंट सोसाइटी को डोनेट करना है, सोसाइटी के लिए लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमें पता है कि हमारी कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, हेल्थ इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, इलिटरेसी है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं कि वो सारे एक्शंस ले पाए। तो हमारा जो एक बिजनेस है, एक बिजनेस है या जो कंपनीज हैं, वो एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक हमारे लिए सेक्शन है 135, उसमें ये कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई कि जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 135 सेक्शन में कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं कि कोई भी कंपनी 1 अप्रैल 2014 से, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर 2014 से लेके 1 अप्रैल के बाद जिसकी कोई भी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। कौन सी रिक्वायरमेंट? जैसे फर्स्ट है नेटवर्थ जिसकी 500 करोड़ से ऊपर है, जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है और जिसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है। अगर इस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है तो उसे सोसाइटी के लिए 2% अपने प्रॉफिट का जो है वो देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक बिजनेस सोसाइटी से बहुत कुछ लेता है तो उसकी रिटर्न में वो बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं, उनमें वो अपने पैसे लगा सकता है 2% अपने प्रॉफिट का। कुछ एक्टिविटीज जो जहाँ जहाँ वो पैसे लगाएगा और जिसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, वो एक्टिविटीज जो है हमारी शेड्यूल 3 में जो एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो शेड्यूल 3 जो कंपनी एक्ट में बताया हुआ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें अगर आप मनी लगाओगे अपनी तो वो CSR माना जाएगा। और CSR एक्टिविटी करने से भी एक तरह से आपकी कंपनी की गुडविल भी इंप्रूव होती है और सोसाइटी के लिए भी आप कुछ करते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोविजन है, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है नंबर 1 पे कौन सी प्रोविजन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखी हुई है कि एंटिटीज कवर्ड बाय CSR ऑब्लिगेशन। किस कंपनी को ये रिक्वायरमेंट करने की जरूरत है जिसकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो उसके लिए रिक्वायर है कि उसने 2% अपने प्रॉफिट का इस एक्टिविटी में लगाना है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है, 2% है। नेक्स्ट नेटवर्थ और टर्नओवर या नेट प्रॉफिट कितना होगा, जो सेक्शन 198 है उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया गया है कि जो प्रॉफिट है जो आप जैसे आप कैलकुलेट करोगे कि नेटवर्थ 500 करोड़ या 1000 करोड़, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपने सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करनी है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, तो वो सेक्शन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज CSR कमेटी। अब जो कंपनी फुलफिल करेगी उसे CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और CSR कमेटी में 3 जो डायरेक्टर्स होंगे उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो हेल्प करेंगे पॉलिसी बनाने में। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी। अब कमेटी की जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसने मैंडेट करना है सारी रिक्वायरमेंट को, ऑल द प्रोविजंस, जितनी भी हमारी प्रोविजन है उनको फॉलो हो रहा है, कंपनी कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट है CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी मीन्स कंपनी को जो भी काम वो करेंगे उसमें CSR जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट करना है। जैसे जो भी हमने पॉलिसी बनाई है कि वो इंश्योर है कि वो हम सारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में हम पैसे लगाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनसे बतानी पड़ेगी। तो ये था CSR पॉलिसी। तो ये 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है एसोसिएशन की। कोई भी कंपनी एसोसिएशन के साथ भी, कोलैबोरेशन के साथ, किसी के साथ मिलके भी काम को कर सकती है, जो हमें 2% का क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा CSR कैपेबिलिटी। CSR कैपेबिलिटीज़ में ये बताया हुआ है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है 5% से ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो और आप उस एक्टिविटीज़ में कम पैसे लगा रहे हो। सब्सिक्वेंट ईयर में अगर मान लो कमिंग ईयर्स में, नेक्स्ट ईयर्स में क्या हो, कई बार क्या होता है कि हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी लिमिट है, तो अगर आपकी वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इतनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर। जो भी आप काम करोगे, जो एनुअल जनरल मीटिंग में आप डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट पढ़ता है ना, तो वहाँ पे वो रिपोर्ट में बोला जाएगा कि हमने ये काम जो है वो किया है। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग इन इंडिया ओनली। अब ऐसा नहीं कि आप फॉरेन में स्पेंड करके बोलोगे कि हमने CSR का एक्टिविटी परफॉर्म किया, आपको इंडिया में ही स्पेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई अमाउंट देते हो और आप कहते हो CSR एक्टिविटी हो गई, तो ये नहीं, इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ वेबसाइट। आपको वेबसाइट के ऊपर जो है दिखाना भी पड़ेगा कि हमने क्या वर्क किया है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, एक तरह से आपकी गुडविल भी बनती है।
नेक्स्ट इज़ रीज़न, अगर किसी ईयर में हम नहीं इन्वेस्ट कर पाए तो क्या रीजंस रहे थे, उसको भी हम कंसीडर करेंगे कौन कौन से रीजंस थे। नेक्स्ट इज़ परमिटेड एक्टिविटी, शेड्यूल 7 में जो मेंशन की गई है वो सारी एक्टिविटी परमिटेड है। कंडक्ट ऑफ CSR एक्टिविटी में हमने लिखा है कि 7 शेड्यूल में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मेंशन की गई हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी एक्टिविटी किस किस के रिगार्डिंग है, तो जिस पे आप पैसे लगाओगे तो वो CSR मानी जाएगी। नेक्स्ट इज़ अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी, अ कंपनी कैन अंडरटेक CSR एक्टिविटी थ्रू रजिस्टर्ड ट्रस्ट, किसी के थ्रू मतलब वो एक्टिविटी करवा सकते किसी ट्रस्ट के थ्रू, पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनल्टी, अगर आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी सेक्शन लगती है एज पर सेक्शन 134(3) सब सेक्शन 3 और 134(8). आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।